बाबुल की दुआ लेती जा तुझको सुखी संसार मैं की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार। फिर कल जाते जाते, कल जब मेरी ये बहनें जाएंगी, कल मेरी जब जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जब जाएंगे, इनकी आंखों से अश्रु बह रहा होगा। बाबा 7 दिन तेरे से मिलना हुआ, पिताजी बाबू, हे बाबू बड़ी करुणा करी, इस बेटी की झोली में खुशियाँ देना, फिर वापिस ऐसी कृपा करना कि तेरी बेटी तुझे फिर मिले। ऐसी प्रार्थना करो। माँ ज्वाला माता का एक सुंदर चरित्र आता है। माँ ज्वाला देवी का एक सुंदर चरित्र है। एक बार एक छोटे से लड़के ने अपनी माँ से जिद करा कि मेरे मित्र अपने माता पिता के साथ में, अपने परिवार के साथ में माँ ज्वाला रानी का दर्शन करने के लिए गए, माँ ज्वाला देवी का दर्शन करने के लिए। पर माँ, हमारे पास में ऐसा धन नहीं है, हमारे पास में इतना वैभव नहीं है कि हम ज्वाला देवी तक जा सकें। हमारे पास में इतनी दौलत नहीं है कि हम ज्वाला देवी का कोई टिकट बना सके, हम ज्वाला देवी तक जा सके। तब एक दिन मां ने अपने मुख से कह दिया कि शिव के मंदिर में जो ज्योति जलती है, शंकर जी के मंदिर में जो दीप जलाया जाता है, शंकर जी के मंदिर में जो ज्योत जलाई जाती है, शिव जी के मंदिर में जो दीपक लगाया जाता है, शिव जी के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करा जाता है, वो स्वयं ज्वाला देवी ही है। ज्वाला देवी के दर्शन करने का हमारे पास में धन नहीं है, हमारे पास में पैसा है। माँ ने कहा शिव के मंदिर में, शिवालय में, शंकर भगवान के मंदिर में जो ज्योत जलती है, शिव के मंदिर में जो दीपक जलाया जाता है, वो स्वयं ज्वाला माँ ही। ज्वाला पशुपति व्रत में आप और हम पशुपति व्रत जब करते हैं, कोई मेरी जीजियाँ, कोई मेरे जीजा, कोई मेरी बेटियाँ, कोई बेटा, कोई मेरे बुजुर्ग माँ बाप जब पशुपति व्रत करते हैं, उस पशुपति व्रत में मंदिर से 5 दिए प्रज्वलित करने के बाद एक दिया लेकर हम अपने मंदिर से घर की ओर जाते हैं। पहले 5 दिए अपने मंदिर में प्रज्वलित करते हैं, फिर 6ठा नंबर का जो दिया है वो घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर, राइट हैंड की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर उस 6ठे नंबर के दिए को प्रज्वलित किया, जलाया। वो 6ठे नंबर के दीपक को किस लिए? शिव महापुराण में 3 चीजें हैं। एक पाशुपत अस्त्र। पाशुपत अस्त्र वो अस्त्र जो भगवान राम जी को भगवान शिव जी ने दिया। पाशुपत अस्त्र वो अस्त्र जो भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को दिया। दूसरे नंबर पर है पाशुपत योग। पाशुपत योग जो स्वयं भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को प्रदान किया, भगवान श्री राम जी को प्रदान किया। और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत।
सारे देवताओं ने पाशुपत योग ले लिया, सारे देवताओं ने पशुपत अस्त्र ले लिया, अब बचा तो केवल एक पशुपति व्रत बचा। माता पार्वती जी ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, देवताओं ने पाशुपत योग लिया है, पाशुपत अस्त्र लिया है, पर कली काल में, कलयुग में संसार का प्रत्येक मनुष्य दुखी होगा। कोई को शरीर में रोग होगा, कोई बीमारियों से ग्रसित होगा, कोई धन से दुखी होगा, कोई तन से दुखी होगा, कोई मन से दुखी होगा। इन संसार वाले जितने भी मनुष्य हैं, इन मनुष्यों का कलिकाल में उद्धार कैसे होगा? तो हे शंकर भगवान, आपसे निवेदन है, आपने पाशुपत शस्त्र आपने देवताओं को दिया, राम जी को दिया, कृष्ण जी को दिया। आपने पाशुपत योग भगवान कृष्ण को दिया, राम जी को दिया। पार्वती जी कहती हैं, पर ये पशुपति व्रत आप किसी को मत दो। ये पशुपति व्रत कली काल में जो मनुष्य इसको करे उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ये व्रत उनको, ये व्रत उनके लिए। पर कली काल के लोगों ने शिव महापुराण को कपड़े में लपेटकर, कपड़े में मखमल के वस्त्र में बांधकर उन्होंने शिव पुराण को रख दिया था। वो शिव पुराण लोगों के हृदय में, उनके चित्त में इतनी जल्दी बैठ नहीं पाए। पर उस शिव पुराण को जब से शिव भक्तों ने सुनना प्रारंभ करा और उनके चित्त में विद्येश्वर संहिता का ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र आया और उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को पढ़ा, सुना, उनके बाद में उनके मन में आया कि एक मंत्र पृथ्वी पर ऐसा भी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिसको अगर नहीं भी जपे और कोई जप कर निकल रहा है तो उसके मुख का दर्शन कर कर भी व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक कर लेगा। एक मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिसको स्नान करा नहाए तो जपो, नी नहाए नी स्नान करा तो जपो, भोजन कर रहे हो तो जप लो, नी कर रहे हो तो जप लो, पलंग पर सो रहे हो तो जप लो, कैसी भी दशा में हो, कैसी भी अवस्था में हो, अगर तुम्हारे चित्त में, तुम्हारी वृत्ति में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उच्चारण चल रहा है, तुम उसका स्मरण कर रहे हो, तो वो मंत्र तुमको तो सुख देगा ही देगा, पर तुम्हारे मुख का दर्शन भी अगर कोई दूसरा भी कर लेगा तो उसको भी सुख की अनुभूति हो जाएगी, उसको भी आनंद। ये वो मंत्र है, ये वो मंत्र। भरोसा किसको कहते, दृढ़ता किसको कहते, वो जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन हर्षाया और कर दिया माला दिया भंडार का शिवाय, कर दिया माला माल का शिवाय। शिव करुणा कैसी करते, शिव कृपा कैसी करते। छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम ज्वाला माता के दर्शन। माँ शिव की भक्त थी,
मां शंकर की उपासक थी, मां शंकर की साधना करने वाली थी, मां शिव का स्मरण करने वाली थी, मां शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाली थी। उसने अपने विश्वास से कह दिया, बेटा सुन, शिव के मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में, शिव के मंदिर के अंदर, शंकर के मंदिर में जो ज्योत जलती है, शिव के मंदिर में जो ज्योत जलाई जाती है, शिव के मंदिर में जो दीपक लगाया जाता है, शिव के मंदिर में जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, वो स्वयं ज्वाला माई तो है। कितने ज्योतिर्लिंग हैं? जम के बोलो, जम के। क्या बोलते हैं उनको? ज्योतिर्लिंग। जिसमें शिव और शक्ति दोनों की ज्योति एक साथ विराजमान है, उसको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। ज्योतिर्लिंग। शिव और शक्ति दोनों हैं। आप लोगों में से देवघर कोई गया है? 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है देवघर, बाबा बैद्यनाथ। गए हैं? अगर आप लोग गए हैं तो वहां पार्वती जी की मूर्ति अलग से नहीं है, वहां मां पार्वती जी का स्वरूप अलग से नहीं है। आप भी गए हैं तो वहां पार्वती जी का स्वरूप अलग से नहीं है, वहां शंकर के शिवलिंग में ही पार्वती स्वयं विराजमान है। शिव और शक्ति दोनों। विश्वनाथ जाइए, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ, जहां पार्वती जी का स्वरूप अलग से नहीं है, अन्नपूर्णा का स्वरूप है, पर पार्वती मैया उस विश्वनाथ जी के साथ में, विश्वनाथ के शिवलिंग के साथ, ज्योतिर्लिंग के साथ विराजमान। ज्योतिर्लिंग हम आप लोगों से क्यों कहते हैं कि अपने घर में भले लड्डू गोपाल हैं, अपने घर में भले कृष्ण राधा हैं, अपने घर में भले सीताराम जी, अपने घर में भले गुरु देवता बैठे हों, अपने घर में भले देवी देवता बैठे हों, पर अपने घर में एक छोटा सा पाषाण का, पत्थर का, एक पारद का, स्फटिक का, कोई भी लकड़ी का, चाहे जिसका मर्जी हो उसका, तुम्हारे घर में एक छोटा सा शिवलिंग जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जिस घर में शिवलिंग होता है उसमें शंकर और पार्वती की ज्योति हमेशा रहती है, और जिसके घर में ये दो ज्योतियां हमेशा रहती है उसके घर में कभी विपदा नहीं आती है, उसके घर में कभी तकलीफ, और तकलीफ आ भी जाएगी ना तो थोड़ा समय लेकर चली जाएगी। अरे नाम है तेरा तारनहार, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो
कितना सुंदर माँ कहती है अपने बेटे से, तुझे ज्वाला माता के दर्शन करना है तो तुझे ज्वाला देवी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर के मंदिर में जब भी कोई भक्त दीप लगाए और उस दीपक की ज्योति का दर्शन जिस दिन तूने कर लिया, उस दिन तेरे घर में ज्वाला माई स्वयं आकर खड़ी हो जाएगी। वो दर्शन भक्त बावरा था, बच्चे ने मां की बात सुन ली। और बच्चे ने मां की बात सुनकर सीधे शंकर जी के मंदिर में चला गया। मंदिर में एक दीपक रखा था जो जल नहीं रहा था, बुझा हुआ था। शिव के मंदिर में एक दीपक रखा हुआ था जो बुझा हुआ था, जो जल नहीं रहा था, ठंडा हो चुका था, केवल उसमें बाती थी, वो भी आधी जली हुई। बच्चा उस दीपक को उठाकर घर में लिया है। मां, तू तो कहती थी कि शिव के मंदिर में जो दीप है, शिव के मंदिर में जो ज्योति है, वही ज्वाला मां है, ये तो है ही नहीं। मां ने अपना माथा ठोका, कहा मैंने तुझे कहा था कोई दीपक जला कर जाता है तो वो ज्योति ज्वाला मां होती है। नहीं मां, मेरा मित्र कह रहा था ज्वाला जी में जो ज्योत है उसको किसी ने जलाया नहीं है, ज्वाला जी में जो ज्योत है उसको कोई ने प्रज्वलित नहीं करा, वो तो अपने आप मां प्रकट हुई है। तो मां, मैं नहीं मानता, मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन ये बुझे हुए दीपक में ज्योति आ जाए। ये जो दीपक है जिसमें आधी जली हुई बाती है, जिस दिन इसमें ज्योत आएगी मैं उस दिन मान लूंगा कि मां मेरे घर में आ गई। दीपक रख दिया, मां की आंख से आंसू बहने लगे। मां दौड़कर शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने पहुंच गई, शिव की आराधना करने पहुंच गई। बाबा से कह दिया, बाबा मैं नहीं जानती, बच्चे के विश्वास को टूटना नहीं चाहिए, भरोसा टूटना नहीं चाहिए। गलत को शिव क्षमा नहीं करते, गलती को शिव क्षमा करते। गलती भूल से होती है और गलत नियत से होता है। जब हम गलत नियत से किसी का गलत करते हैं तो मेरा देव अधिदेव महादेव कभी माफ नहीं करता, उसका तो भोग तुमको भोगना ही पड़ता है। उसका भोग तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुमने अगर गलत नियत से लोभ के कारण तुमने अपने कि मुझे इतना हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, लोभ के चक्कर में, वासना के चक्कर में, आसक्ति के चक्कर में, तृष्णा के चक्कर में, मैं हूं, मैं करूंगा, मेरा धन, मेरा वैभव, मैं इतना कर लूंगा, मेरे पास में इतना धन आ जाएगा, मेरे पास में ऐसा हो जाएगा। जब व्यक्ति गलत नियत से कुछ करता है तो मेरा शंकर कभी उसका साथ नहीं देता। और गलत नियत से करने वाला व्यक्ति जब गलत करता है तो एक ना एक दिन उसकी ऐसी दशा होती है कि मरते दम तक वो ये भूल नहीं पाता कि मैंने जिंदगी में ये बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। गलती की क्षमा है पर गलत की क्षमा नहीं। शिव महापुराण की कथा में स्वयं देवाधिदेव महादेव ने माता सती को भी ये बात समझाई। केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, स्वयं देवताओं के लिए भी स्वयं शिव ने ये बात कही। स्वयं भगवान शंकर ने ये बात कही कि विश्वास करें तो किस पे करें और विश्वास करें तो कितना करें। पहले अपनी बुद्धि में बिठाइए कि विश्वास, आवाज नहीं आ रही है क्या?
पहले अपने विवेक में बिठाइए, बुद्धि में बिठाइए कि विश्वास कोई दूसरी चीज नहीं है, विश्वास है शिव। विश्वास है अपना भरोसा, विश्वास है अपना शंकर। शिव का यदि दूसरा कोई नाम है तो वो विश्वास है। स्वयं तुलसी बाबा जी ने अपनी रामचरितमानस में वर्णन किया कि शंकर विश्वास रूपिणी। शिव विश्वास की प्रतिमूर्ति। जब मानव मनुष्य हर जगह से हिम्मत को हार देता है, हर जगह से जब वो हताश हो जाता है, तब आखिरी में विश्वास की शरण में, शिव की शरण में जाता है। नहीं आ रही? तब आखिरी में भगवान शंकर की शरण में जाता है। और जब शिव की शरण में वो पहुंचता है तो उसके जीवन की सारी उलझनें, उसके जीवन के सारे दुख, उसके जीवन के सारे कष्ट अपने आप समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि उसको भरोसा पूर्ण हो जाता है, विश्वास पूर्ण हो जाता है। दूसरों पे भरोसा करोगे या दूसरों पर विश्वास करोगे तो पूरी उम्र निकल जाएगी। दूसरों पर यदि भरोसा किया, दूसरों पर विश्वास किया तो पूरी उम्र निकल जाएगी। और महादेव पर यदि भरोसा किया, अपने आप पर यदि भरोसा किया, अपने आप पर विश्वास किया और महादेव पर यदि विश्वास किया तो एक दिन तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। फिर जीवन निकलेगा नहीं, संवर के निकलेगा। आज मानव किस पे भरोसा कर रहा है? दूसरे। भैया तुम हमारा ये वाला काम कर देना, हम तुम पे बहुत भरोसा करते हैं। काका जी तुम हमारा ये काम कर देना, हम तुम पे बहुत भरोसा करते हैं। दादाजी हमारा ये काम कर देना, हम तुम पे बहुत भरोसा करते हैं। आप और हम दूसरे पर भरोसा करें, इसलिए हमारी पूरी उम्र ऐसे ही भरोसे करते 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 निकल गई और उसका कोई हल नहीं है। पर अब जितने भी भगवान शंकर के भक्त हैं, जो शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, शंकर भगवान का गुणगान करने वाले हैं, शिव का भजन करने वाले हैं, शिव नाम को लेने वाले हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले हैं, नमः शिवाय बोलने वाले हैं, ओम नमः शिवाय बोलने वाले हैं, गले में जो रुद्राक्ष को पहनने वाले हैं, जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, अब ये दूसरे पर भरोसा नहीं, अपने आप पर भरोसा करते हैं और अपने बाप भगवान शिव पर भरोसा करते हैं। अब इनको मालूम है कि मैं खुद मेहनत करूंगा, मैं खुद परिश्रम करूंगा, और जब हम खुद मेहनत करेंगे, खुद परिश्रम करेंगे, खुद पढ़ेंगे, रात दिन एक करेंगे, तो हमको उसका फल तो मिलेगा। अपने आप पर भरोसा किया, स्वयं पर विश्वास किया। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में। देवऋषि नारद तो तप करे थे, देवऋषि नारद ने तो तप किया था, देवऋषि नारद ने तो कामदेव पर विजय प्राप्त करी थी, और देवऋषि नारद कामदेव पर विजय प्राप्त कर कर सीधे शंकर जी के पास पहुंच गए, और शंकर जी से जाकर देवऋषि नारद ने कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया और तुम कामदेव को नहीं जीत पाए। अब देवऋषि नारद को कौन समझाए कि शंकर भगवान कामदेव को देखकर अपने नेत्र को खोल दिए। शंकर भगवान ने कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करी, उन्होंने अपने नेत्र को खोला।
क्यों खोला, ये देवऋषि नारद को समझाने वाला कोई नहीं था। अगर देवऋषि नारद एक बार शंकर जी से पूछते कि भोलेनाथ मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त करी और तुम काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, तुमने कामदेव ने तुम्हारी समाधि को तोड़ दिया, तपस्या को तोड़ दिया, मैं कामदेव पर जीत ले ली मैंने और तुम कामदेव को नहीं जीत पाए। कोई अगर शंकर जी से जाकर एक बार पूछता तो सही कि शंकर जी आपने कामदेव ने आपकी समाधि को तोड़ दिया, क्यों तोड़ा, तो शंकर भगवान की कथा समझाती है नारद जी ने जैसे ही कहा कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली और तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करी, तब स्वयं नंदी ने नारद जी से कहा नारद तूने ये बात बहुत गलत कही, बहुत, तू नहीं जानता कि शंकर भगवान ने कामदेव को देखकर अपने नेत्र क्यों खोले, क्योंकि शंकर भगवान है सती के पति और कामदेव है रति के पति। सती और रति ये दो सगी बहन हैं। माता सती ने अपने पति से वचन लिया था जब मेरे रिश्तेदार आए तो उनका आदर करना। शंकर भगवान को लगा कि मेरी साली का पति आया है, शंकर भगवान को लगा मेरी धर्मपत्नी सती की बहन का पति आया है कामदेव, अगर मैं आदर नहीं करूंगा तो ये तो ठीक नहीं होगा। शिव जी ने अपना नेत्र खोल दिया, कामदेव को लगा कि मैंने शंकर जी को हरा दिया, पर शिव जी ने अपना संबंध निभाया, शिव ने अपना रिश्ता निभाया, शिव ने संबंध निभाया, पर नारद जी माने नहीं। नारद जी ने शंकर भगवान से कहा मैंने कामदेव को जीत लिया, आप कामदेव को नहीं जीत पाए। अगर जीत भी गए थे तो ये कहने की जरूरत क्या थी कि तुम नहीं जीत पाए। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, बारे बार नारद जी तुमने कामदेव को जीता। शिव जी ने गले में से रुद्राक्ष की माला निकाली और तुरंत देवऋषि नारद को पहना दी। धन्यवाद। नारद जी माला पहने, शंकर जी ने कहा बैठो नारद जी। नारद जी कहने लगे मैं बैठने नहीं आया हूं। तब भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर देवऋषि नारद को प्रणाम कर कर कहा नारद तुम जा रहे हो, हाँ, पर एक बात याद रखना, जो तुमने मुझसे कहा ये बात तुम भगवान विष्णु से मत कहना। नारद जी को लगा कि मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूं, इनको तो मुझसे जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। नारद जी बाहर निकले, गले में से रुद्राक्ष की माला निकालकर जमीन पर फेंक दी। नंदी ने वो माला उठा ली और शिव जी के पास लेकर नंदी गए। रुद्राक्ष की माला को जैसे ही नंदी ने उठाई, शंकर जी के पास में लेकर गए। भोलेनाथ जी ने देखा नंदी ये मेरे गले की माला तो मैंने नारद को दी थी, फिर ये माला तेरे पास कैसे आ गई? नंदी ने कहा बाबा ये माला नारद जी जमीन पर फेंक गए थे। ओह ला मेरी माला मुझको दे दे, ये माला मुझे दे दे। शिव जी ने माला हाथ में ली, नंदी के सामने साक्षी कर दी। सुन नंदी, संसार का मनुष्य, देवता, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी, संसार का कोई भी मनुष्य जब तक उसके गले में रुद्राक्ष रहेगा तब तक शंकर उससे कदम से कदम मिलाकर उसको मंजिल तक पहुंचा देगा। ये रुद्राक्ष उसको मंजिल तक दे देगा। बड़ी खुशी होती है जिनके गले में लाल धागे में पड़ा हुआ एक रुद्राक्ष होता है। सीहोर का रुद्राक्ष जब उसके गले में पड़ा हुआ होता है लाल धागे में तो बड़ी खुशी होती है। आप भी किसी नवयुवक बेटा बेटी के गले में रुद्राक्ष देखो, किसी बुजुर्ग के गले में रुद्राक्ष देखो, किसी युवान के गले में रुद्राक्ष देखो, किसी बच्चों के गले में रुद्राक्ष देखो तो पहचान जाना ये कोई साधारण नहीं है, ये एक लोटा जल चढ़ाने वाला मेरा शंकर का कोई परम भक्त है। और हम आज पूरे भारत ही नहीं देश और विदेश के शिव भक्त भी इस कथा को सुन रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के जो कलाकार हैं,
कुछ कुछ सीरियल, कुछ कुछ फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि वो अपने गले में एक रुद्राक्ष पहनते हैं और पहने हुए रुद्राक्ष को जनमानस में प्रेषित करते हैं कि रुद्राक्ष का फल किया। एक रुद्राक्ष, और जब तक वो रुद्राक्ष आपके पास में है, आपकी जिंदगी में वो सफलता ही देगा, सुख ही देगा, आनंद ही देगा। रुद्राक्ष की माला फेंक कर देवऋषि नारद चले गए। भगवान विष्णु के यहां पहुंच गए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु ने देखा देवऋषि नारद जी आए, प्रणाम किया। नारद जी आइए, बैठिए। नारद जी बैठे। शिव जी के घर पर नारद जी नहीं बैठे थे, नारद जी बैठे। नारद जी को क्या चाहिए था? तुम देवऋषि हो, तुम संत हो, तुम साधु हो, तुम सन्यासी हो, तुम तपस्वी हो, तुम साधक हो, तुम उपासक हो। एक बड़े, जो बहुत बड़ा संत होता है, साधु होता है, सन्यासी होता है, तपस्वी होता है, साधक होता है, उपासक होता है, सबसे पहले उसका एक लक्षण होना चाहिए कि उसमें गरीब और अमीर के भेद को मिटा देना चाहिए। लुटा दिया भंडार काशी वाले। आज दुनिया के लोगों में ये भाव समता का होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों, हमारे यहाँ ये नहीं कि ये बड़ा, चारों श्रेष्ठ। ये जो पोथी रखी है, ये चार पाए पर रखी है। हम बैठे हैं, ये चार पाए पर बैठे हैं। ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। ये चार चौकी के चार पाए हैं जिस पर ये शिवपुराण रखी है। उसी तरह सब बराबर, सबकी समता, सबका सम्मान, सबका आदर है, सबको प्रणाम। सब कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। मन के भेद को मिटाओ और सब एक हो जाओ, सब एक। देवऋषि नारद के मन में आया, उन्होंने भगवान विष्णु के पास में जाकर बैठ गए। भगवान नारायण ने उनको स्थान दिया, बैठे। शंकर जी क्या नहीं बैठे? भगवान नारायण ने उनको माला पहनाई, उन्होंने पहनी, फेंकी नहीं। शिव जी ने रुद्राक्ष की माला पहनाई तो फेंक दी। जो बहुत सरल होता है ना, जो बहुत सीधा होता है ना, जिसके मन में कपट नहीं होता है ना, लोग उसी पर उंगली ज्यादा उठाते हैं, उसी पे आक्षेप ज्यादा लगाते हैं, उसी को गलत ठहराने का प्रयास किया जाता है। और जिसकी बहुत धनपति, करोड़पति, अरबपति, सत्तापति, वैभवपति और सारी दुनिया में जिसके पास में सब कुछ, उस पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहता, उससे कोई कुछ नहीं पूछना। नारद जी के गले में माला पहनाई, फेंकी नहीं नारद जी। माला पहनने के बाद नारद जी खड़े हुए। भगवान विष्णु ने पूछा, बोलो नारद जी कैसे है ना? वह नारद जी कहने लगे, जिस कामदेव को शंकर भगवान नहीं जीत पाए, उस कामदेव को मैंने जीता है। जैसे ही सुना, भगवान विष्णु की आंख से आंसू बहने लगे। सुनते ही, जैसे ही सुना, भगवान विष्णु की आंख से आंसू बहने लगे। भगवान नारायण ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। नारद क्या बोल रहे हो? नारद जी बोले, तुम्हें खुशी नहीं हुई? मैंने कामदेव को जीता, भगवान शंकर ने नहीं जीता। भगवान विष्णु ने कहा, नारद बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। मेरे पास में आकर तूने शिव जी की निंदा कर दी, शंकर जी की निंदा। ए नारद, तुझे मालूम नहीं है, शंकर की निंदा सुनने वाला और शंकर की निंदा करने वाला, ये दोनों 20 जन्म तक
पशु की योनि पाते हैं, 20 लाख जन्म तक वृक्ष की योनि पाते हैं। शिव की निंदा करने वाला और शंकर के भक्त की निंदा करने वाला ये महापापियों की गिनती में गिने जाते हैं। और तूने शिव की निंदा कर दी। ए नारद, तूने निंदा करी इसलिए तेरा बंदर का मुंह लगेगा, और मैंने निंदा सुनी इसलिए मेरा घोड़े का मुंह लगेगा, मेरा हयग्रीव अवतार होगा और तुझे बंदर का मुंह लगेगा। रामचरितमानस में वर्णन आता है देव ऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा। विष्णु पुराण में वर्णन आता है भगवान विष्णु, तो भी वो टेंट के बाहर लोग बैठेंगे ही बैठेंगे, क्योंकि वो शिव की कथा। लोग आएंगे पूछेंगे क्यों इतनी दूर से कथा सुनने आई हो, धूप पड़ रही है, 46 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, अपने घर पे कथा सुन लेते, यहाँ काहे को आए हो? पर तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए, ए बाबा निंदा मत करना मेरे देव अधिदेव महादेव की, यहाँ कथा सुनने आई हूँ, तेरी बुराई सुनने के लिए नहीं आई हूँ। और क्या पूछना चाहता है मुझसे पूछ, मेरा बाप है मेरा शंकर, मुझे छप्पर फाड़ कर देता है। अपने बाप की बुराई नहीं सुनूंगी। आधे से ज्यादा मेरी बेटियों की ससुराल में लड़ाई किस बात की होती है? जब सास चिल्ला के दौड़ती है तेरे बाप ने ये सिखाया था, तब उसको गुस्सा आता है। उसको गुस्सा नहीं आता पिता की क्यों बोलती, मेरे बाप की क्यों बोलती। उसी तरह मैं अपने पिता की, मैं अपने शंकर की, मैं शंभू की, मैं त्रिकालदर्शी की, मैं मेरे कैलाशी की निंदा नहीं सुन सकती। उसका ही दिया मैंने खाया, जो दिया मुझे उसने दिया है और आगे भी देगा। मैं कथा सुनकर जाऊंगी, 3 महीने में मेरा पत्र भटिंडा पंजाब में पहुंचेगा, ये मैं कह कर जाऊंगा। मैं निंदा करने या निंदा सुनने नहीं। लोग पूछेंगे अब इतनी गर्मी में कभी कथा सुनने आओगी? हाँ, मेरा बाबा देगा तो फिर आऊंगी। वापिस क्यों नहीं आऊंगी? मेरा शिव है, वो मेरा शंकर है, वो मेरा त्रिकालदर्शी है, वो मेरा कैलाश है, वो मेरा अविनाशी, क्यों ना देगा? महाराज ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी। आप भी बोलो कौन सा वरदान चाहिए? मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। आज कथा का छठा दिन है, शिवरात्रि है। कोई ये मत सोचना कि इतने सारे भक्त तुमको दिख रहे हैं तो ये सब चले जाएंगे। मंडी वालों तैयारी कर कर रखो, ये पूरी रात यहीं रहने वाले हैं। इनको मालूम है सुबह 8 बजे से कथा है, रात भर कीर्तन करना है, खूब नाचना है, खूब एंजॉय करना है, खूब भजन करना है, और दूसरे दिन फिर वही बाबुल की दुआ ले
इतना जा तू तुझको सुखी संसार मैं की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। फिर कल जाते जाते, कल जब मेरी ये बहनें जाएंगी, कल मेरी जब जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जब जाएंगे, इनकी आंखों से अश्रु बह रहा होगा। बाबा 7 दिन तेरे से मिलना हुआ, पिताजी, बाबू, हे बाबू, बड़ी करुणा करी, इस बेटी की झोली में खुशियाँ देना। फिर वापिस हमारे धरोंडा में आना भोलेनाथ, फिर ऐसी कृपा करना कि तेरी बेटी तुझे फिर मिले। ऐसी से प्रार्थना करो। और मेरी जीजियों, हम सबसे बोले ना, मेरी बहनों, बहुत प्रेम है आपका, आपके भाई से। मेरी जीजियों, आपका बहुत प्रेम है आपके भाई पे, जो आपका 2 लोटा जल, 1 लोटा जल काम कर गया। कैंसिल होने वाली कथा भी धरोंडा में वापिस हो गई, आपके जल का प्रताप, आपके जल का प्रताप। इसीलिए आपसे निवेदन है, आज कहने में पीछे मत करना। मांगा है भोलेनाथ वरदान, तेरी कृपा जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा होना चाहिए, हमारी बस की कुछ भी नहीं है। एक है गलत, दूसरी है गलती। और यहाँ देवर्षि नारद गलती नहीं कर रहे, गलती करते तो शिव जी माफ कर देते, यहाँ गलत किया, गलत नियत से किया। जाकर भगवान विष्णु को मना करा था कि तू निंदा मत करना, और जाके तू निंदा कर दिया, अब शब्द कह दिया, ताने दे दिया, आड़ा टेढ़ा बोल दिया। अच्छा करो, अच्छा मित्र, एक पत्र है, अच्छा है। गुरुजी, हम हरिद्वार से आए, जालापुर के रहने वाले हैं। गुरुदेव, मेरी ननंद जो देहरादून में रहती है, उसकी शादी को 12 साल हो गए थे, उनके कोई बच्चा नहीं हुआ। गुरुजी, मेरी सास से बात करती, वो कहती टीवी पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, उसे सुन। वो दीदी नौकरी करती हैं, उन्होंने फ़ोन पर शिव पुराण सुनी। गुरुदेव, जहाँ वो नौकरी करती, वहाँ काम करते करते भी अपने कानों में हेडफोन लगाकर शिव पुराण सुनती। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 12 साल के बाद मेरी ननंद के घर में बच्चा हुआ, बेटा हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। अगला पत्र है, गुरुजी, मैं अंजना, जिला यमुनानगर, गांव जयरामपुर से। गुरुदेव, शिव की भक्ति का बखान कैसे करूं? जब से हमने कथा सुनी, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं, अगर वो आए हों तो आ सकते हैं। मेरा नाम अंजना है, मैं जिला यमुनानगर, गांव जयरामपुर से। गुरुदेव, शिव भक्ति का बखान कैसे करूं? जब से हमने कथा सुनी गुरुजी, और 1 लोटे जल का उपाय आपने जो बताया और हमने किया। मेरे पति की गर्दन में 30 साल से गठान थी, 30 साल से गठान थी, वह ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कह दिया था। हम ऑपरेशन कराना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से वो गठान निकालकर जांच के लिए भेजना था। हम उसको ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे।
तब करें तो करें क्या। अब हमने आपकी कथा सुनी और शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, डॉक्टर का इलाज भी कराते रहे, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते, पानी चढ़ा हुआ मेरे पति को नंदी के पास बैठकर पिला देती, उसी पानी को मेरे पति के गले में लगा देती। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि बाबा की कृपा से ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और मेरे पति के गले की गठान जो 30 साल से थी वो पूरी की पूरी गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, शिव को नमन करने के लिए आया। बाबा को अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपने चित्त की बात, अपने हृदय की बात जब हम कहते हैं स्वीकार कर। मेरी कृपा बनी जब तक जिंदगी मांगा है भोलेनाथ से वरदान से तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। उससे मांगो ही है, हमारा जीवन है जब तक है। भटकने मत देना, किसी के आगे हाथ मत फैलाने देना, किसी के दरवाजे पर जाकर हमें को बिठाना मत। तू कृपा करना, पलंग पर भटकना मत, तू कृपा कर, तू संभाल, तू पिता। जिसके भरोसे जिसके भरोसे हो तेरे डमरू की धुन सुन के मैं मैं काशी लग तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी लग आई हूँ। मैं काशी नगरिया आई हूँ, मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ।
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। भोले शंभो
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने वहां बैठकर
शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर भगवान वो गढ़दानी की पवित्र कथा का। शिव और भगवान शिव की अविरल भक्ति। एक बार स्वामी जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। माँ शिव के मंदिर में चली गई, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर प्रार्थना कर, प्रार्थना, हे भोलेनाथ, तू कृपा कर, मेरा बेटा आपके मंदिर में से एक बुझा हुआ दीपक लेकर चले गए और उसको ज्वाला जी का दर्शन कर। और प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। कहते हैं जिस दिन कोई पक्की दृढ़ता रखकर, पक्का विश्वास रखकर शिव की आराधना करने बैठ जाता है, फिर मेरे भोले बाबा को कैलाश छोड़कर आना ही पड़ता है। इसीलिए शिव पुराण कहते हैं, भगवान शंकर का चरित्र कहते हैं, शिव से इतना प्रेम कर लो कि तुम्हें कुछ बुराई दिखेगी, बुराई दिखेगी ही नहीं तो मुंह से निकलेगी। शिव से इतना प्रेम करो कि बुरा दिखना सब बंद हो जाए, अच्छा ही अच्छा, बुरा कुछ दिखे। प्रेम जब अधिक होता है, जैसे माँ सती मैया के पिता दक्ष प्रजापति सती जी का विवाह शिव जी से नहीं करना चाहते। सती, मैं तेरी शादी शंकर से नहीं होने दूंगा, क्योंकि दक्ष प्रजापति शिव से प्रेम नहीं करते और सती मैया शिव से प्रेम करते। सती मैया शिव से प्रेम करती और दक्ष प्रजापति शिव से प्रेम नहीं करते। अच्छा, केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं ना जिनसे असुरों ने भी प्रेम बहुत किया। किसी किसी का नेचर ऐसा होता है ना, जिसको पक्ष वाले तो प्रेम करते पर विपक्षी भी प्रेम करते। महाराज, किसी किसी को विपक्ष के लोग भी प्रेम करते। प्रेम खत्म कहां होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है प्रेम कहां खत्म होता है? जहां पर लोभ आता है। जहां भीतर लोभ आया वहां सब समाप्त हो गया। कितना सुंदर प्रसंग है, एक बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान दीजिएगा। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, महात्मा जी संत थे, प्रवचन देने में लगे थे। महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। महाराज जी उसी प्रवचन में एक गांव का व्यक्ति भी आता था और उसी प्रवचन में एक वेश्या भी आती थी। एक दिन गांव के व्यक्ति ने प्रश्न किया महाराज जी के हाथ जोड़कर, बाबा जी मैंने बहुत प्रवचन सुने हैं और प्रवचन बहुत सुने, मुझे सबके पिताजी का नाम मालूम है, सबके बाप का नाम मालूम है, पर उस गांव के व्यक्ति ने कहा मुझे पाप के बाप का नाम नहीं मालूम। बस एक ही का नाम नहीं मालूम, बाकी का सब का मालूम। राम जी के पिताजी का नाम मालूम है,
उनके पिताजी के पिताजी का नाम मालूम है, भगवान कृष्ण के पिताजी का नाम मालूम है, मुझे सबके पिताजी का नाम मालूम है, परंतु केवल पाप का जो पिता है, पाप का जो बाप है, उसका नाम नहीं मालूम। वेश्या भी उस कथा में आती थी। महाराज जी ने कहा कल तुम्हारा उत्तर दे देंगे। कल फिर प्रवचन चालू हुआ, महाराज जी ने उत्तर नहीं दिया। उसने फिर प्रश्न किया, तीसरे दिन फिर प्रश्न किया। अब तो वेश्या को लगा कि महाराज जी को उत्तर नहीं मिल रहा। वेश्या ने आज हाथ जोड़कर महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरा एक निवेदन स्वीकार करेंगे? महाराज जी ने बोला, बोलो। आप जब मंदिर जाते हो ना तो बीच में मेरा वेश्यालय पड़ता है। महाराज जी आज तक मेरे वेश्यालय में कोई संत नहीं आया। कदम रख दोगे, चरण रख दोगे तो मेरा वेश्यालय कृतार्थ हो जाए। संत ने कहा, पागल हो गई है, मैं संत और वेश्या के घर पर आऊंगा? ये कभी नहीं हो सकता। संत ने मना कर दिया। वेश्या रास्ते में जाकर खड़ी हो गई। संत सुबह मंदिर से आ रहे थे। वेश्या ने हाथ जोड़ लिए, बाबा जी मेरा वेश्यालय सामने ही है, आइए ना, थोड़ा चरण रख दीजिए ना। संत ने मना करा, नहीं मैं नहीं जा सकता। तुम्हें लगता है कि मैं वेश्या के द्वार पर जाऊंगा? मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा। वेश्या ने खूब विनय करी पर नहीं माने। आखिरी में वेश्या ने अपना पर्स खोला, 400-500 के नोट निकाले और 400-500 के नोट निकाल के महाराज जी के चरणों में रखे। रख कर कहा, बाबा जी 2 मिनट के लिए चलो। महाराज जी ने 400-500 के नोट जेब में रखे और वेश्या के घर चल। वेश्या के घर महाराज जी वेश्या के घर चल दिए। अब जब वो आप ही के बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, 7 दिन से वेंटिलेटर पर था। आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ खुश होकर जाओ, अब तो ठीक हो गया। रोना 400-500 के नोट निकाले। वैश्या ने जैसे ही दिए, महाराज जी ने उठाकर जेब में रखे। महाराज जी वैश्या के यहाँ जाने लगे। कहा, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी चल, मेरे को जल्दी जाना है। वैश्या के घर में जैसे ही प्रवेश करा महाराज जी ने, वैश्या ने हाथ जोड़ लिया, महाराज जी आज तक मेरे वेश्यालय में कभी कोई संत नहीं आया, आप कृपा करिए, आप करुणा करिए। आज तक मेरे वेश्यालय में कोई संत नहीं आया, आप आए हो, भूखे मत जाना, भोजन करके। संत ने कहा, वेश्या तेरे घर आ गया ये बहुत बड़ी बात है, और तू कह रही है कि भोजन कर कर जाना। मैं वेश्या के हाथ का बना हुआ भोजन करूंगा? ये कभी नहीं हो सकता। वेश्या ने पर्स खोला, 800-500 के नोट निकाले, महाराज जी के चरणों में रखे। महाराज जी ने नोट जेब में रखे। वेश्या से कहा, जल्दी भोजन लेकर आ, मेरे पास समय नहीं। वेश्या भोजन बनाकर रखी थी, लाकर सामने रखा। महाराज जी रोटी तोड़कर खाने ही वाले थे तो वेश्या ने हाथ जोड़ लिए, महाराज जी रुको, आज तक मेरे घर में कभी कोई संत नहीं आया, आप आए हैं। किसी ने मेरे घर में भोजन नहीं करा, आप कर रहे हैं। मेरे मन की एक इच्छा है महाराज जी, आज तक मैंने किसी संत को अपने हाथ से रोटी नहीं खिलाई, मैं आपको रोटी खिलाना चाहता हूं। संत ने मना करा, हम तेरे यहाँ आए हैं, तेरे घर का भोजन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, मैं तेरे हाथ से भोजन नहीं कर सकता। वेश्या ने 20-500 के नोट निकाले, महाराज जी के चरणों में रखे। महाराज जी ने मुंह खोला, वेश्या ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, महाराज जी के मुंह में देने वाली थी, रोटी का टुकड़ा थाली में रखा और वेश्या ने एक थप्पड़ महाराज के गाल पे रख दिया। एक थप्पड़ जो महाराज के गाल पर रखा, महाराज जी ने कहा, पागल हो गई है, बावरी हो गई, मूर्ख हो गई, मुझे थप्पड़ मारती है। वेश्या ने कहा, नहीं महाराज जी, मैंने थप्पड़ नहीं मारा, ये 5 उंगलियां मेरे गालों पर बनी है, थप्पड़ नहीं तो क्या है। वेश्या कहती है, ये थप्पड़ नहीं है, लालच की। इसीलिए आप लोगों से हम हमेशा कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर,
वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। पाप का बाप है लोभ। थोड़ा सा लोभ जागृत होता है, थोड़ा सा लालच जागृत होता है और व्यक्ति पाप पर पाप, पाप पर पाप करता चला। पाप का बाप, पाप का बाप। शिव कथा कह रही है, माँ ने शिव से प्रार्थना करी। कहते हैं अगर भगवान विष्णु की आराधना करना है तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अगर भगवान राम की आराधना करना है तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अगर भगवान कृष्ण की आराधना करना है तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं। भगवान शंकर को एक लोटा जब जल चढ़ाते हो तो वो राम जी को भी मिलता है, कृष्ण जी को भी मिलता है, देवी को भी मिलता है, देवता को भी मिलता है, पितरों को मिलता है, गंधर्व को मिलता है, कुल देवी देवता को मिलता है। हमारा चढ़ाया गया एक लोटा जल 33 कोटि देवता को मिलता है। अगर तुम शिव जी की आराधना कर रही हो तो समझ लेना कि तुम राम और कृष्ण की भी आराधना कर रही हो। एक लोटा जल सारे देवताओं को सुख प्रदान कर, एक लोटा। किसी देवता को अलग अलग जल देने की जरूरत नहीं है, केवल शिव पर समर्पित किया सबको मिला। तुम्हारे घर में बेलपत्री का पौधा है? अरे हाथ तो उठाओ, सबके घर है बेलपत्री का पौधा है सबके यहाँ? चलो ठीक है। गुलाब का पौधा है, तुलसी का पौधा है, कोई पौधा तुम्हारे घर में है, अगर तुम्हें पानी देना है तो पत्ते पर दोगे, डाली पर दोगे कि जड़ में दोगे? जम के बोलो जरा, जड़ में दो। अब जरा समझिएगा, पत्ते पर नहीं देना, फूल पर नहीं देना, डाली पर नहीं देना, नीचे जड़ में दे लिए। जड़ में दोगे पत्ते में जाएगा, जड़ में दोगे फूल में जाएगा, जड़ में दोगे डालियों में जाएगा। उसी तरह शंकर भगवान को जब हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो वो चढ़ा हुआ जल सबको मिल जाता है, 33 कोटि देवताओं को मिल जाता है। वो चढ़ा हुआ जल सबको सुख प्रदान कर देता है। इसलिए शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर भगवान राम भी कृपा करते हैं, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर भगवान कृष्ण भी कृपा करते हैं, और शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर माँ आद्य शक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी भी कृपा करती है, वो भी करुणा करती है, वो भी दया करती है, वो भी कृपा करती है। एक चढ़ाया, माँ ने शिव से प्रार्थना करी, और माँ ने जैसे शिव से प्रार्थना करी शंकर भगवान में करुणा करी। शिव जी ने ज्वाला देवी को बुलाया। उस बच्चे ने बुझा हुआ दीपक अपने घर में रख रखा है, वो भोजन नहीं कर रहा है। उसके विश्वास को डिगने मत देना। और जैसे ही बच्चा हाथ जोड़कर माँ ज्वाला माँ ज्वाला माँ ज्वाला कर रहा था, माँ लोटा भरकर जल चढ़ाकर उसने घर पर आई थी, लोटे को रखा ही था
उतनी देर में शिव की कृपा से उस बुझे हुए दीपक में मां ज्वाला प्रकट हो गई। बोल ज्वाला माता की वो ज्वाला माई। तो वो कहते ना, अरे पत्थर में जोत जलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे। पत्थर में जोत जलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई। पत्थर में जोत जलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई। तेरी जय हो ज्वाला माई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई हो। तेरी जय हो ज्वाला माई रे, तूने पत्थर में जोत जलाई। पत्थर में जोत जलाई, तेरी जय हो ज्वाला माई हो। हे मां, तूने पत्थर में जोत, बुझे दीपक में तू प्रकट हो जा। बुझे समय आता है, शिव जी का पवित्र चरित्र कहता है, शंकर भगवान का पवित्र चरित्र वर्णन करता है, शिव तत्व कहता है। सही चला लो भैया, थोड़ी देर और। शिव जी का पवित्र चरित्र कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन करता है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहता है। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की ने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया था, और ब्रह्मा जी के वर के द्वारा वो 3 पुरी का निर्माण हो गया था। 3 नगर बस गए थे, जहाँ के वो राजा बनकर बैठ गए। शिव जी पशुपति नाथ बने, और भगवान देवाधिदेव महादेव पशुपति नाथ बनकर 33 कोटि देवताओं को पशु बनाकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष तीनों का संहार किया। धड़कटा शिव जी केदारेश्वर बन गए। धड़कटते से ही भगवान शंकर केदारेश्वर बन गए। नीचे का भाग केदारनाथ जी के रूप में हो गया, ऊपर का भाग नेपाल में जाकर गिरा तो पशुपति नाथ के रूप में। पशुपति नहीं मिले जब तक तुम्हें ताने नहीं पड़ेंगे, अपशब्द नहीं पड़ेंगे। मीराबाई को ताने पड़े, जहर का प्याला भेजा गया, शेर के सामने खड़ा कर दिया, नाग का पिटारा भेजा गया। रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने अपशब्द कहा, संत तुकाराम, नामदेव जी, किसको नहीं। मीराबाई, कर्माबाई, जितने भी थे, राष्ट्र के जितने संत हुए, सभी को ताने दिए गए, सबको अपशब्द कहा गया। पर आखिरी में जब निचोड़ निकला, तब शिव की शरणागति का सुख मिला। कोई तुमसे कहे कि तेरी नौकरी नहीं लग सकती, कोई तुमसे कहे कि तुझे बच्चे नहीं हो सकते, कोई तुमसे कहे कि तेरी बीमारी अच्छी नहीं हो सकती, उस जगह पर तुम चुप होना। विश्वास पर संपूर्ण भगवान शंकर की शक्ति और भक्ति टिकी हुई। जब तक मनुष्य 3 पर भरोसा प्रबल रखिए, और वो करना भी चाहिए। एक अपने आप पर पूर्ण भरोसा रखो
कि मैं जिस काम को करूंगा, मैं जिस कार्य को करूंगा, वो कार्य सफल होकर रहे। पहला भरोसा अपने आप पर करो, दूसरा भरोसा अपने पिता, अपने बाप पर, अपनी माता पर, अपने गुरु पर अवश्य करो। और तीसरे नंबर का जो भरोसा है वो महादेव पर अवश्य करो, तो वो एक ना एक दिन आपको मंजिल तक पहुंचा। जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में अपने आप पर भरोसा करा, जिसने स्वयं पर भरोसा करा, उसको एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिली। हम और आप क्या करते हैं कि अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाते। हम और आप क्या करते हैं कि अपने आप पर भरोसा दृढ़ ही नहीं कर पाते। जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके मन में दो उलझन उत्पन्न होने लगती है, होगा कि नहीं होगा, काम करूं कि ना करूं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शिव पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, भगवान शंकर का भजन करते हैं, शिव नाम जपते हैं, शिव का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जो धारण करते हैं, उनको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि यह काम होगा कि नहीं होगा। उसको तो ये सोचना चाहिए कि मैं जिस काम को करूँगा, एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान पर भरोसा कर कर करूँगा तो मेरा यह काम होकर रहेगा, मेरा यह कार्य जरूर। घर में दो तरह के रिश्तेदार होते हैं। एक थोड़ा सा सम्मान देने पर खुश हो जाते हैं, और दूसरे रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारा सम्मान दे दो तो भी खुश नहीं हो पाते। घर में दो तरह की बहुएं होती हैं। एक बहू वो होती है जो सबको अपना मान लेती है, और दूसरी बहू ऐसी होती है जो केवल मायके को अपना मानती है, बाकी के ससुराल को अपना नहीं मानती। घर में दो तरह की बुआ होती हैं, दो तरह की बुआ, दो तरह की नंदे, दो तरह की बेटी होती है। एक थोड़ा सा सम्मान मिलता है और वो बुआ, वो बेटी, वो ननंद अपने मायके की खुशियों को देखकर खुश हो जाती है। दूसरे नंबर की बुआ, बेटी, ननंद ऐसी होती हैं, उनको कितना भी दे दो, कितना भी प्रदान कर दो, तो भी उनके चेहरे पर खुशी नहीं आ पाती। एक वो जिसको थोड़ा मिला और उसमें वो खुश है, एक वो जिसको बहुत मिला तो भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं। उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। हमने कई बार देखा है, कई लोग जब आगे आकर बैठते हैं, सामने बैठते हैं, उनको जब सोफा कुर्सी मिल जाता है तो भी उनको संतुष्टि नहीं हो पाती कि मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया। अरे भाई, ये उसकी कृपा जो उसने अपने तक हमको बुला लिया। और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी अदालत तुम्हारी।
गरीबों के दिल में जगह जो न पाते तो किस किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल दिल में होती इबादत। इबादत तुम्हारी। थोड़े में जिसने संतुष्टि को धारण कर लिया, थोड़े में जिसने खुशियों को धारण कर लिया, थोड़े में जितने प्रसन्नता को धारण कर लिया, समझ लेना कि जिंदगी का सबसे बड़ा सुख, जीवन का सबसे बड़ा आनंद तुम्हारे पास में आ गया। एक बहुत बड़ा समुद्र है, और एक छोटा सा तालाब है। एक बहुत विशाल समुद्र है और एक छोटा सा तालाब। समुद्र बनना सरल है, पर छोटा तालाब बनना कठिन है। समुद्र बनना इसलिए सरल है क्योंकि समुद्र में सब जगह का जल आ जाता है। समुद्र में हर जगह का पानी, प्रत्येक नदियों का पानी समुद्र में आकर मिल जाता है। एक समुद्र है, एक नदी, छोटा सा तालाब। समुद्र बनना सरल है। सारी नदियों का पानी आपके पास में आ जाएगा, आप समुद्र बन जाओ। पर एक छोटा सा जो तालाब होता है वो तालाब बनना कठिन है। तालाब बनना इसलिए कठिन है क्योंकि तालाब में किसी नदी का पानी नहीं आ रहा। तालाब खुद के जल से बना है, स्वयं के जल से बना है, बारिश के जल से बना है, बहते हुए रोड के जल से बना है। और वो तालाब इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि समुद्र बनना सरल है। पानी तो आ जाएगा पर वो पानी बहुत खारा रहेगा, कोई पी नहीं पाएगा। पर तालाब बनना छोटा कठिन है क्योंकि छोटे तालाब का पानी ही एक ऐसा पानी होता है जिसको पशु भी पीता है, पक्षी भी पीता है और इंसान भी पीता है। समुद्र का जल नहीं पीता। अगर कोई पशु, पक्षी, कोई जानवर, कोई मनुष्य, कोई भी अगर जल पिएगा तो छोटे तालाब का जल पिएगा। ये नहीं जाते लोग समुद्र को देखने के लिए चले जाएंगे, समुद्र की लहरों का आनंद लेने के लिए चले जाएंगे, समुद्र में जहाज में घूमने के लिए चले जाएंगे, समुद्र के किनारे चले जाएंगे, और समुद्र का पानी नहीं पिएंगे। समुद्र का पानी कोई पीता नहीं, खारा। भले समुद्र के घूमे, समुद्र की लहरों का आनंद लिया, समुद्र में घूमते रहे, समुद्र में जहाज पर घूमे, पर उसका पानी तुम पीते नहीं हो। तालाब छोटा है, भले तुम उस पर घूमने नहीं गए, भले तुम उसमें जहाज पर नहीं घूमे, भले तुमने उसकी लहरों का आनंद नहीं लिया, पर उसका पानी देखकर जब प्यास लगे तो पीने का मन कर जाता है। और वो तालाब का पानी खारा नहीं होता, खारा नहीं होता। एक बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, एक बहुत छोटा व्यक्ति होता है। हो सकता है हमारी बात का आप लोगों को थोड़ा बुरा लग जाए, लग जाए तो लग जाए, दूसरी बार मत बुलाना, पर कहकर जरूर जाएंगे। एक बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, एक बहुत छोटा व्यक्ति होता है। आप छाती ठोक कर कहते हो कभी कभी, जब आप उलझ जाते हो, जब आप कहीं ना कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो तो छाती ठोक कर कहते हो, वो है ना हमारा
चंडीगढ़ में रहता है, वो हमारा मौसी के लड़के का लड़का है। वो है ना जो सोनीपत में रहता है, वो हमारी काकी का लड़के का लड़का है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है तो उसकी पहचान आप बताते हो, उसकी पहचान आप दिखाते हो, पर याद रखना कभी भी उलझोगे ना तो वो बड़े व्यक्ति की तुमने पहचान तो बता दी, पर वो बड़ा व्यक्ति तुम्हारे दुख में खड़ा नहीं होगा। दुख में खड़ा होगा तो वो छोटा व्यक्ति जिसकी तुमने कोई पहचान नहीं बताई, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं करा, वो छोटा, वो साधारण जिसकी कोई पहचान नहीं है, फिर भी तुम्हारी दुख की घड़ी में वो सामने खड़ा है। तुम्हारी तकलीफ की घड़ी में वो तुम्हारे सम्मुख में खड़ा। और मांगा है भोलेनाथ से। आपको मालूम होगा शिव जी को दो चीजें ऐसी चढ़ाई जाती है जब व्यक्ति की ग्रह दशा बेकार चलती है, जब व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, जब व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, व्यक्ति एक ही जगह अटक कर रह जाता है, उसको सफलता नहीं मिलती है, जब व्यक्ति को बार बार अपयश मिलता है, जब व्यक्ति को बार बार टेंशन आता है, वो डिप्रेशन में पड़ा रहता है, चिंता में पड़ा रहता है, तो शिव जी को केवल दो चीजें ऐसी चढ़ती है जो हमारे भीतर के क्लेशों को, अशांति को, दुख को, तकलीफ को, कष्ट को हमारे भीतर से निकालता है। एक है धतूरा और दूसरे नंबर पर है समी का पत्र। एक धतूरा और दूसरे नंबर पर समी का पत्र। ये जो समी का पत्र होता है, समी का जो पत्ता होता है, इस पत्र में इतनी प्रबलता होती है समी के अंदर कि जैसे कहते हैं समी की जो लकड़ी होती है, अगर वो आगी में डाली जाती है तो वो समी की लकड़ी आगी में लंबे समय तक चलती है, उसकी आग बुझती नहीं है। सारी लकड़ियों की आग जल्दी बुझ जाती है, पर समी की लकड़ी की आग लंबे समय तक चलती है। उसी तरह एक समी का पत्र जब हमारे भीतर बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, जब मन में अशांति होती है, चिंता होती है, व्याधि आती हैं, तो एक शमी का पत्र जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना चालू कर देते हैं तो हमारे भीतर की जो भी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, बीमारियां हैं, रोग है, ये सब धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। एक शमी के पत्र में वो बल होता है, एक धतूरे में वो बल होता, एक धतूरे में और शमी के पत्र में वो प्रबलता होता। धतूरे को भी तीन तरह से चढ़ाया जाता है। जब घर में बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, तो धतूरे को चढ़ाने के बाद शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है। जब कोई घर में बड़ी बीमारी आ जाती है और डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं तकलीफ ज़्यादा ही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत तकलीफ में जाएगी ये बीमारी, उस समय पर धतूरे में लाल चंदन और पीला चंदन लगाकर शिव जी को चढ़ाया जाता है। और तीसरे नंबर पर जब घर के लोग सब अलग अलग दिशा में जाने लगे, ना ये हमारी सुने ना वो हमारी सुने, सब अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, तब धतूरे के साथ 5 काली तिल को डालकर धतूरे पर शिव को समर्पित करना प्रारंभ किया जाता है, तो सब ठीक होना प्रारंभ। 3 क्रम धतूरे, 3 क्रम धतूरे। पार्थिव शिवलिंग का पूजन, पर उस पूजन में 5 चीजें जरूर चढ़ाना। वो 5 चीजें कौन सी हैं आप उनको लिख लीजिए। जो ज्येष्ठा के महीने में जो अधिक मास आया है, उस अधिक मास की शिवरात्रि पर जब अपन
13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि पर शाम को 7 बजे अभिषेक करेंगे ऑनलाइन। तो उसमें 5 चीजें जरूरी है। पहले नंबर पर शमी पत्र। शमी पत्र ज्येष्ठ के महीने में जो शिवरात्रि होती है, उस शिवरात्रि पर जब हम शमी पत्र शिव को चढ़ाते हैं पार्थिव पूजन में, तो हमारे घर में कोई भी व्यक्ति अगर रोग से ग्रसित है या बीमारी उसको आने वाली है या बीमारी से कोई दुख है, तकलीफ है, तो शमी पत्र चढ़ाने से वो दुख उसका समाप्त हो जाता है, उसकी बीमारी मिट जाती है। तो पहले नंबर पर शमी पत्र। दूसरे नंबर पर आंखें अक्षत 11। अक्षत जानते हो? चावल 11 चावल के दाने सेगे आंखें, वो शिव जी को चढ़ाना है। अक्षत कार्य सिद्धि के लिए अपन को 11 समर्पित करना। दूसरे नंबर पर अक्षत। तीसरे नंबर पर बेलपत्र। केवल एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करना। बेलपत्र सुख समृद्धि के लिए चढ़ाएंगे। और चौथे नंबर पर कनेर का पुष्प, जो ज्येष्ठ अधिक मास की शिवरात्रि है, उस पर कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे। वो कनेर का पुष्प घर में जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति होती है, क्रोध होता है, आपस में एक दूसरे से नहीं बनती है, उसको शांत करने के लिए कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे। और 5वें नंबर पर भगवान शंकर को कच्चा दूध, जिसमें थोड़ा सा या तो गुड़ या थोड़ी सी शक्कर उसमें मिली होगी, वो शिव जी को समर्पित करेंगे। ऐसी 5 चीजें जो जरूरी है। मास के पवित्र अवसर पर, पुरुषोत्तम मास के पवित्र अवसर पर इसकी पूजन, पार्थिव पूजन करेगा, जिससे अपने जीवन को आनंदित करेगा। सती मैया को शिव जी ने स्वीकार करा। पार्थिव पूजन की महत्वता इतनी प्रबल है कि पाषाण में भी देवता को प्रकट कर दिया। जिस मूर्ति को हम जल चढ़ाते हैं, वो मूर्ति क्या हमारी बात सुनती है? जिस मूर्ति पर हम दूध चढ़ाते हैं, क्या वो मूर्ति हमारी बात सुनती है? मेरी जीजियों, जब हम पार्थिव पूजन करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो उस पार्थिव पूजन में जब हम दिल से बाबा को जो कहते हैं, बाबा उसको स्वीकार करते हैं। भगवान श्री राम जी ने पार्थिव पूजन करी थी जिस समय लंका का ऊपर आक्रमण करने जा रहे थे, सेतु बांधने जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने पार्थिव पूजन करी थी जब भगवान कृष्ण की यहाँ संतान नहीं थी, तब उन्होंने गर्गाचार्य बाबा के कहने पर पार्थिव पूजन। और मेरी जीजियों, अधिक मास का महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मलमास चल रहा है। इस पुरुषोत्तम मास में 13 जून को अधिक मास पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि पड़ेगी। 13 जून अपने अपने घर में रहकर ऑनलाइन आस्था चैनल पर, सोशल मीडिया पर, टीवी पर शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पुरुषोत्तम मास में पूजन करें। 13 जून 2026 शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग सब बनाकर रखना। अपने अपने घर में पार्थिव लिंग बनाकर रखना, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रखना। पूजन की लिस्ट हम कल आस्था वालों को भी दे देंगे, जिससे कथा जब चालू होगी तो कथा चालू होने के पहले पूजन की लिस्ट चल जाएगी कि पूजन में क्या क्या सामान चाहिए। कथा समापन के बाद भी पूजन की लिस्ट और कथा के बीच में भी पूजन की लिस्ट चलवाएंगे, जिससे आप लोगों को मालूम पड़े कि अभिषेक में, पूजन में क्या क्या सामान चाहिए।